और उस समय इसकी रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली, जो मेरी जानकारी है, वो $20 बिलियन के आसपास थी। लेकिन आपको जानकर यह तकलीफ होगी कि अब इसमें भी 10% शेयर यानी किसी के पास चला गया है, तो इस समय चाइना और फिलीपींस के पास, ऐसे देशों के पास चला गया है, चाइना और फिलीपींस। भारत यदि मानता था कि हमारा कंपटीशन किसी के साथ है तो यूएस के साथ है, अमेरिका के साथ है, तो आज भारत के साथ जो लोग भारत को अपना कंपटीटर मानते हैं, छोटे छोटे देश, मैक्सिको, चिली, फिलीपाइंस, आयरलैंड, ये जैसे लोग जो है अब इस समय कर रहे हैं कि हम भारत के से टक्कर ले रहे हैं। इसके लिए ऐसे हालात जो पैदा हुए हैं, इसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल है तो यह कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबल है और कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन खैर, यह सब तो बातें हो गई अपनी जगह, लेकिन हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट आएगी, और गवर्नमेंट कैसे आएगी उसमें मित्रों, मैं आप सबसे ही अपील करना चाहूंगा कि आईटी सेक्टर का एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा बीजेपी गवर्नमेंट लाने में। और आज जैसे यहाँ सब सारे टैलेंटेड नौजवान बैठे हुए हैं, इनको बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका का निर्वाह करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब आजकल वही इंटरनेट, वेबसाइट, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, ऐसा बहुत सारी चीजें चल चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सबका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब पहले बिजली आई थी, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत खुशी हुई थी, काशस पे रहने की जरूरत होती है। बिजली की रोशनी यदि दूर से दिखाई देती है, बहुत खूबसूरत लगती है रोशनी, जो उसकी आनंद आता है। जब बिजली अंधेरे में जब बिजली जलती है तो बहुत ही आनंद आता है। लेकिन बिजली से चिपक जाइए, बिजली के तार से यदि चिपक जाइए तो क्या होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया में भी कुछ संकट पैदा हो रहा है, और जिस तरीके से शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं, मैंने 3 दिन 4 दिन पहले किसी पेपर में मैंने देखा कि किसी महिला अपने पति के साथ चैटिंग कर रही थी, और कुछ उसने ऐसा कुछ लिख दिया उस पर जिसे इतना हर्ट हुई कि उसने आत्महत्या कर लिया। और आज अनाप शनाप, अमर्यादित, अनियंत्रित चीजें जो सोशल मीडिया में या कुछ लिखने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, यह सब सारी चीजें एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ये सभी हम सबके लिए चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं पार्टी में काम करते करते यदि जो हमारे टैलेंटेड यहाँ पर पार्टी के वर्कर्स हैं, इन सब सारी चीजों में भी कैसे सुधार लाया जा सकता है, बराबर इसके लिए दिमाग चलते रहना चाहिए। और यह बात मैंने क्यों कहने का साहस जुटाया, मैं इसको मैं बतलाना चाहता हूं। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ इस आईटी सेक्टर की बैठक में आने के बाद। आपकी बैठक बहुत ही व्यवस्थित थी, बहुत ही व्यवस्थित, सिस्टमेटिक आप लोगों ने प्रारंभ किया। बैठक का स्वरूप जब मैंने पहले देखा, और साथ ही साथ उसके बाद जिस तरीके से बैठक का सिलसिला प्रारंभ हुआ, जिस तरीके से एक बहुत ही अच्छा गीत यहां पर प्रस्तुत किया गया, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और गीत का भी जो सिलेक्शन आप लोगों ने किया है, बहुत ही अच्छा किया है। क्योंकि जब गीत हो रहा था तो गीत के लहजे पर नहीं, बल्कि मैं गीत के सभी शब्दों के ऊपर मेरा ध्यान था। क्योंकि आईटी सेक्टर की जो बैठक में बैठा हूं तो शब्दों की इसमें बहुत अहमियत होती है, उसकी तरफ मेरा ध्यान था। इसलिए मैंने कहा कि ये बड़े कंस्ट्रक्टिव लोगों की मीटिंग है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाले लोगों की। जो कंस्ट्रक्टिव होता है, जिसकी अप्रोच कंस्ट्रक्टिव होती है, वही क्रिएटिव भी हो सकता है। जो क्रिएटिव है वही कुछ नई चीजों का इजाद कर सकता है, नई चीजों को खोज सकता है। इसलिए मैंने यह बात कही। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारी जो इस समय कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट है, उसके फेलोज की जानकारी हम कॉमन मासेस तक
जितना अधिक से अधिक पहुंचा सकें उसे पहुंचाने की कोशिश तो आप लोग कर रहे हैं। इसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं। और उन सारे फेलोज की यहां चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से रुपए की वैल्यू दिनों दिन कम होती जा रही है, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट अनकंट्रोल होती जा रही है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ती जा रही है। यह सब सारे संकट हैं, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। लोगों को सीधे बतलाना चाहिए कि आपकी जेब में जो रुपया, 1 रुपया 2 रुपया भी जो रखा है, उसकी वैल्यू किस तरीके से प्रतिदिन गिर रही है, कैसे उसकी कीमत कम हो गई है। इन चीजों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देकर बहुत ही सहज और सरल तरीके से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जेहन में, उनकी चित्त में, उनके दिमाग में यह बात बैठाई जा सकती है। इसके लिए भी हम सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे जिसको लोग सामान्यतः सेंसर करने की कोशिश करती है। अच्छा, सेक्शन 66A, ये इन्होंने अच्छा याद दिलाया मुझे। बिल्कुल इमरजेंसी की याद आती है। हाँ, इमरजेंसी की हालात है। यह सब सारी चिंता का विषय है। और अब जैसे इस इलेक्शन को अब यह गवर्नमेंट देख रही है कि अपने अचीवमेंट्स के आधार पर अथवा अपने परफॉर्मेंस के आधार पर हम चुनाव जीत नहीं सकते, तो बराबर इस अपने फेल्योर से, अपनी विफलताओं से देश की जनता का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए दूसरे रास्ते अख्तियार करने की कोशिश कर रही है। उसको कम्युनलिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म की तरफ ले जाना चाहती है। लेकिन देश की जनता को हमको अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से भी यह बतलाने की जरूरत है कि सचमुच इस देश की सबसे बड़ी कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई है तो वह कांग्रेस का सबसे बड़ी कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी है। लंबे समय तक इस देश में रूल करने के बावजूद एक कम्युनल हार्मनी, एक सोशल हार्मनी जो स्टैब्लिश करने में जो सक्सेस हासिल होनी चाहिए थी किसी गवर्नमेंट को, उसमें भी यह गवर्नमेंट पूरी तरह से विफल रही है। यह भी लोगों को बतलाने की जरूरत है। अब जैसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई के ऊपर भी जिस तरीके से इस समय प्रहार किए जा रहे हैं, प्रहार तो बहुत पहले से हो रहे हैं, लेकिन उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। जो सच है वो है, उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी को मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए और उसमें भी हम सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। हम देश की जनता को बतला सकते हैं कि सच्चाई क्या है, कैसे डिफेम किया जा रहा है, कैसे बदनाम किया जा रहा है। यह भी देश की जनता को बतलाने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से यह सिलसिला बढ़ा है, और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित करने के बाद बढ़ा है, या और आगे बढ़ने वाला है। इसके प्रति भी हम सबको कासस रहने की आवश्यकता होती है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। इसलिए यह बात आप लोगों के संज्ञान में मैंने लाई है। तो मित्रों, ज्यादा कुछ मुझे नहीं कहना है। और महेंद्र पांडे जी ने तो अरविंद जी को बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ई कार्यकर्ता बनाना है। महेंद्र जी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत अच्छे, और सचमुच जिस तरीके से इन्होंने सारे मोर्चे और प्रकोष्ठों के काम को चलाया है, वो कि जितनी भी सराहना मैं करूं वो कम है। लेकिन एक स्थान पर ये फेल हो गए। ये मुझे अभी तक ई कार्यकर्ता नहीं बना पाए। ई कार्यकर्ता ये मुझे नहीं बना पाए। अरविंद जी का टास्क है। तो थोड़ी बहुत जानकारी है, सचमुच मुझे जितनी जानकारी होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन मुझे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। अब कुछ समय की भी कमी रहती है। प्रमुख वही है। प्रमुख वही है। वैसे प्रवास के लिए गाड़ी खुद का चलानी पड़ती है। ये बात सही है। ऐसा मध्य प्रदेश में कह के ट्रेन कर रहे हैं। विकास मंत्री जी हैं मध्य प्रदेश के।
अच्छा, ये विकास भी तो उस समय भी थे। जी पिछली बार 2008 में भी विकास। राजनाथ जी, अभी करीब 17-18 लाख लोग अपने को ट्विटर और फेसबुक पे देख रहे लाइव इस समय, क्योंकि जब चल रहा है यहाँ से तो सब लोग ट्वीट करते हैं। अच्छा अच्छा। तो कहीं पे आपका वो वाला चल गया अभी, तो संस्कृति का जो शब्द है वो अभी 17-18 लाख लोग चला रहे हैं उसको कहीं कितने लाइव। और अच्छा, तो मित्रों, हमारी आप सबको शुभकामनाएं हैं, और केवल आपको ही मैं अपनी शुभकामनाएं नहीं देता। आईटी के इम्पोर्टेंस को समझते हुए मैं देश के सभी आईटी के जुड़े हुए जितने भी हमारे नवयुवक हैं, मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके अंदर वह टैलेंट डेवलप करे, वह क्रिएटिविटी डेवलप करे, ताकि इस देश की इकोनॉमी को, इस देश के दूसरे सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने में वह अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।